हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन जो एचपीएससी पीजीटी में आएंगे। तो फ्रेंड्स देखो, हमारे पास सिलेबस है, हमने देखा है जो हमारा लीनियर अलजेब्रा आएगा ना, उसमें क्या आएगा, हमारा मैट्रिक्स आएगा, वेक्टर स्पेस आएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, डायगोनलाइजेशन आएगा और इनर प्रोडक्ट स्पेस आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ना, ये हमारे आएंगे लीनियर अलजेब्रा से एचपीएससी पीजीटी में। तो देखो, आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स और इसकी सारी जो प्रॉपर्टी है ना, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, इनसे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हमारे डेफिनेटली आ जाएंगे मैट्रिक्स से, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट का चैप्टर है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना और देखना। आई गारंटीड ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। देखो, मैट्रिक्स हमने बेसिक मैट्रिक्स हमें पता है, एडिशन क्या होती है, सब्ट्रैक्शन क्या होती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने 12th क्लास में पढ़ रखी है। इनवर्स निकालना भी है ना। अब ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे फिर से बताऊँ तो आपका ही टाइम वेस्ट है। मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट उससे क्या होगा, वीडियो की लेंथ जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। फिर ज़्यादा लेंथ होने के बाद ना हमारी कंसंट्रेशन इतनी हो नहीं पाती है वीडियो पे। तो मैं जस्ट स्टार्ट करती हूँ जहाँ से जो टॉपिक क्वेश्चन में कवर, जहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो, अब वो क्वेश्चन पता है सबसे पहले तो क्या होता है, एक चीज आप ध्यान रखना। मैट्रिक्स अगर उसने रियल मैट्रिक्स बोली ना, तो एंट्रीज उसकी रियल से आती है। जो ए बी सी डी, जो जैसे मान लो 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए बी सी डी जो है ना, वो मेरे किससे बिलोंग करेंगे, आर से बिलोंग करेंगे। और अगर वो बोल देते ना कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोल दी तो बच्चे पता क्या सोचते हैं, आयोटा तो, या फिर 2 आयोटा, मतलब आयोटा की टर्म तो मैट्रिक्स में होगी। ये बच्चों की थिंकिंग होती है, बट ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स रियल नंबर भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है ना। एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स। तो फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलिए तो उसमें आयोटा होगा ही होगा। ये सबसे पहला डाउट है, इसको क्लियर कर लेना। सेकंड चीज, अगर वो ये बोलता है ना नॉन रियल मैट्रिक्स, तो गारंटीड है कि वो मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है, ये एक पॉइंट है, इसको याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन में ना वो इस टाइप का कुछ ना कुछ करता है कि बच्चे जिससे गलती करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, ये मैंने बता ही दिया। ए इज कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, बी इज रियल मैट्रिक्स, यस, एंड बी इज आल्सो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, यस। बी जो रियल, एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यस होगा। नॉन जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसकी एक एंट्री एटलीस्ट नॉन जीरो हो। अगर सभी एंट्री जीरो हो जाएगी तो वो मेरी जीरो मैट्रिक्स ही हो जाएगी। सेम नॉन रियल मैट्रिक्स मीन्स उसमें आयोटा एक टर्म में तो प्रेजेंट होगा ही होगा, नॉन रियल। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखो, अब एवरी स्क्वेयर इज रेक्टेंगल, यस। स्क्वेयर जो होता है वो रेक्टेंगुलर तो है ना। देखो, इसमें पता है क्या, मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एरे। मतलब इसमें साइज m क्रॉस n है, m 2 क्रॉस 3 ले सकते हैं, 3 क्रॉस 2 ले सकते हैं, है ना। लेकिन स्क्वेयर में तो क्या होता है, साइड इक्वल होते हैं ना, ये लेंथ। तो स्क्वेयर तो जो ये वाली मैट्रिक्स होती है 4 क्रॉस 4 या 1 क्रॉस 1, इनको बोलते हैं ना हम स्क्वेयर मैट्रिक्स, है ना। तो एवरी स्क्वेयर इज रेक्टेंगल, यस, लेकिन रेक्टेंगल का स्क्वेयर होना कोई जरूरी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू मैट्रिक्स, अगर उनके सभी एंट्रीज इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग, अगर 2 मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं तो देखो, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, उनका साइज सेम होना चाहिए। 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये चीज भी थोड़ी आप ध्यान रखना। उसके बाद एडिशन तो हमें करनी आती है कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, अब x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ट्रू फॉल्स होता है, बताना हमें। तो बताओ क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसको कैसे करेंगे हम, तो आपको दिख ही गया होगा। इसमें क्या बोल रखा है, इसमें कुछ नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता एक्स और वाई क्या है। नंबर सिस्टम में ये ट्रू हो जाता है, जैसे 2 प्लस 3 इजिकल टू 3 प्लस 2 हो जाएगा। लेकिन मैट्रिक्स के केस में जरूरी है ये होगा या नहीं होगा, हम कुछ नहीं बोल सकते जब तक एक्स और वाई ना इसने दे नहीं रखा। अब आप बोलोगे मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होती है, मैं ये नहीं बोल रही नहीं होती, बट एक्स वाई का हमें पता तो नहीं ना, मैट्रिक्स है, कोई फंक्शन हो, क्या पता क्या हो। तो जब तक मेंशन ना करे ना, तो ये चीज ट्रू नहीं होगी। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स पूछ लिया तो बोल देंगे हाँ ट्रू है। नहीं, जब तक हमें पता ही नहीं है फील्ड क्या है तो हम कुछ नहीं बोल सकते इसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखो, ये चीजें तो हमें पता है ही।
कोई भी जीरो मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स में ए में ऐड करेंगे तो वो यही आएगी, माइनस ए उसको करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स ही आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, किसी एक के से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो के टाइम्स मैट्रिक्स का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या डिफाइंड होना चाहिए, जो नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के है वो नंबर ऑफ रो सेकंड के इक्वल होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारी डिफाइंड होती है। देखो अब ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स है ना, उसके लिए 6 प्रॉपर्टीज है। वो 6 प्रॉपर्टीज क्या है, देखो ए बी हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की, ठीक है। तो देखो ए बी बी ए कोई भी एग्जिस्ट ना करे ऐसे मैट्रिक्स हो जाए। देखो जैसे ये ले लिया मैंने 2x3 4x5, ए बी की मैट्रिक्स डिफाइंड ही नहीं हुई है ना, नहीं हुई ना। अब उसके बाद देखो ए और बी मैंने ले लिया 2x3 3x5, ए बी तो डिफाइंड होगी लेकिन बी ए करेंगे तो 3x5 क्रॉस 2x3, बी ए डिफाइंड नहीं होगी। सेम एक केस क्या बन सकता है, बी ए डिफाइंड हो जाए ए बी डिफाइंड ना हो, है ना। उसके बाद फोर्थ केस क्या बनेगा, दोनों डिफाइंड हो जाए लेकिन ए बी नॉट इक्वल टू बी आ जाए, है ना, ये भी एक केस हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, ए बी बी ए के इक्वल आ जाए लेकिन वो क्या नहीं होए, उनका साइज सेम ना आए, है ना। और उसके बाद 6 प्रॉपर्टी क्या है, बोथ एग्जिस्ट कम्यूट कर जाए एंड उनका साइज भी क्या आ जाए, हमारा इक्वल आ जाए। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की ना 6 प्रॉपर्टी होती है, आप इनको याद रखना क्योंकि इन पे बेस ना क्वेश्चन आता है, नेट में भी आता है और गेट में भी आता है, तो एचपीएससी में भी चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ना बच्चे जनरली गलती कर देते हैं। तो इसलिए इन प्रॉपर्टीज को आप छोटी सी 2 मिनट की चीज आप याद रख सकते हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की 6 प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ रिजल्ट। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, ए बी इक्वल टू बी ए आई ये कोई जरूरी नहीं है। कम्यूटेटिव का बोलते हैं, देखो एडिशन में तो हम ऐसे बोल देते हैं ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है तो ये बोल देंगे कम्यूटेटिव है। और मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है, ए बी इज इक्वल टू बी आता है ना तो बोलते हैं कि वो कम्यूटेटिव है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, ठीक है। आप इसको याद रखना। और एक प्रॉपर्टी होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन, ए ब्रैकेट बी प्लस सी करेंगे तो ए बी प्लस ए सी से ये ओपन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो हम आइडेंटिटी की अगर आगे ए से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ए कोई भी हमारी जनरल मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, तो आई ए करेंगे ना तो आई क्या करेंगे, अब हम एम क्रॉस एम आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, तो एम क्रॉस एम लिया तो एम क्रॉस एन, तो ये क्या साइज बन जाएगा, एम क्रॉस एन बन जाएगा। और लास्ट में लेंगे तो एम क्रॉस एन, ठीक है। तो आप इसको देख लेना। नल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं हम, जीरो मैट्रिक्स को क्या बोल देते हैं, नल मैट्रिक्स बोल देते। तो ये साइज का तो खेल हमें आना ही चाहिए कि हाँ भाई पीछे मल्टीप्लाई करने लग रहे हैं तो क्या आएगा, और जीरो मैट्रिक्स से आगे मल्टीप्लाई करने लग रहे हैं तो इसके क्या होने चाहिए, कॉलम इसकी रो के इक्वल होने चाहिए, और यहाँ पे अगर पीछे करेंगे तो यहाँ पे रो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये हमें आ जाएगा। देखो अब उसके बाद जो मेन रिजल्ट है ना, ये वाला रिजल्ट बहुत जरूरी है, छोटा सा रिजल्ट है बट ध्यान से सुनना आप इसको। इसमें क्या बोल रखा है, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो देन एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो इन नंबर सिस्टम। देखो अब यहाँ पे ना आप ध्यान देना, 2 नंबर है, मान लिया मैंने 2 और 0 है तो 2 क्रॉस 0 किया तभी तो 0 आएगा ना, या 0 क्रॉस 2 लिख लो, बात सेम है। लेकिन मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 0 आ सकती है, 2 मैट्रिक्स कोई भी 0 नहीं है उनमें से, ऐसा नहीं है कि एक 0 होगी होगी। अभी मैं आपके सामने ना एक एग्जांपल लेके आती हूँ कि ना तो ए मैट्रिक्स 0 है मेरी और ना मेरी बी मैट्रिक्स 0, लेकिन उनकी मल्टीप्लाई की ना तो वो मैट्रिक्स आ गई मेरी 0 मैट्रिक्स। देखो अभी देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ए ले लिया मैंने 1 0 0 0, बी ले लिया 0 0 0 1, यहाँ पे भी 0 है ये 1 है, ए भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ए बी किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट, है ना। ए भी 0 आ गया ना, ए 0 थी ना बी 0 थी, ठीक है। एक रिजल्ट ये याद रखना आप मैट्रिक्स के केस में। उसके बाद क्या है हमारा, इफ ए बी 0, अगर 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 0 है, ए बी 0 है तो बी ए 0 होगा नहीं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की मैंने आपको 6 प्रॉपर्टी बताई तो है, ए बी एग्जिस्ट कर जाए, क्या पता बी ए नॉन एग्जिस्ट ही ना करे, है ना। तो इस टाइप का भी हो सकता है, तो बी ए 0 होगा नहीं, कुछ नहीं बोल सकते। नंबर सिस्टम में होता है कि 0 क्रॉस 2 0 आया या 2 क्रॉस 0 0 आया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, तो आप ये चीज याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। इतना अगर आपको समझ आ गया ना तो ये समझ लो आपका स्टार्टिंग हो चुकी है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाते रहो आप वीडियो में। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए ना तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं वहां पे आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी इसके, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखो हमारे पास ना एक रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट क्या होता है कि अगर एक कोई भी जनरल मैट्रिक्स है, उसके अगर हर रो का सम k है ना, और बी एक मैट्रिक्स है, उसकी हर रो का सम मान लो ये k1 है और ये k2 है, ठीक है।
तो अगर ए बी करेंगे ना तो उसकी हर रो का सम K1 इंटू K2 हो जाता है, और इस पे क्वेश्चन एक आता है। ठीक है, आप इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना। कैसे, देखो ए मैट्रिक्स है, मैं नहीं बोल रहा है, इसके हर रो का सम K1 है। K1 मैं जनरल मैट्रिक्स लेके सोल्व करती हूँ, लेट कर लेते हैं 1 1 1 1, है ना, इजी है। हर रो का सम कितना है 2, हर रो का सम कितना है 2। बी एक मैट्रिक्स ले ली 1 3 2 2, हर रो का सम कितना है 4। तो मैंने रिजल्ट क्या बताया आपको, ए बी जो मैट्रिक्स आएगी ना उसकी हर रो का सम कितना आ जाएगा 2 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 4 करके 6। तो फर्स्ट रो का सम भी 6 आएगा, सेकंड रो का सम भी 6 आएगा। चलो करके देख लेते हैं इसको प्रूफ। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 2 यानी कि 3, फर्स्ट रो 3 और 2 5, ठीक है। फिर सेकंड किया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 और 2 3, सेकंड और फिर सेकंड 3 और 2 5, तो 3 प्लस 5 8, ओ सॉरी 4 इंटू 2 करके 8 आता है ना, 8 और 8 है ना, तो K1 इंटू K2 ही आ गया ना ये। तो आप ये भी याद रखना, अगर ए की हर रो का सम K1 है, बी की हर रो का सम K2 है, तो ए बी की हर रो का सम क्या हो जाएगा K1 इंटू K2। अब देखो ये रिजल्ट ना जनरलाइज्ड ऐसे भी हो सकता है। कैसे, ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसकी हर रो का सम K1 K1 है। अब ए स्क्वायर की हर में ए स्क्वायर किया तो इसकी मैट्रिक्स का सम कितना हो जाएगा K1 स्क्वायर K1 स्क्वायर। अब आप बोलोगे कैसे, देखो ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, ए इंटू ए ही लिख सकते हैं ना, तो इसका भी K1 था, इसका भी K1। अब मैंने रिजल्ट बताया K1 इंटू K2 है ना, तो K1 K1 हो जाएगा ना, K1 इंटू K1 K1 इंटू K1, तो K1 स्क्वायर फर्स्ट रो का सम आ जाएगा, K1 स्क्वायर हमारी किसका सम आ जाएगा, मेरी सेकंड रो का सम आ जाएगा। अगर ए क्यूब पूछ लेता तो K1 क्यूब आ जाता, अगर ए की पावर 100 पूछ लेता तो फर्स्ट रो का सम कितना आता, K की पावर 100। ये जनरलाइज्ड बता दिया मैंने आपको। उसके बाद अब देखो, ए सम ऑफ each element each row is K, then sum of each row is A square is K square। ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना, ये मैंने ऐसे लेके यहाँ पे देख लेना आप, ठीक। उसके बाद अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर का हमें फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना, नंबर सिस्टम में है। अब याद रखना ये चीज, आप नंबर सिस्टम में हम इस चीज को पढ़ते हैं, वहां पे हाँ हम मानते हैं, हम वहां पे ये पढ़ते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट यहाँ पे ना ये नंबर होते हैं ए और बी, मैट्रिक्स नहीं होते हैं। मैट्रिक्स के केस में ये चीज ना ट्रू नहीं है। मैट्रिक्स में हम कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। अभी आप मैट्रिक्स में मान लो मैंने ना ए प्लस बी की क्यूब है, अब नंबर सिस्टम में तो मुझे फॉर्मूला पता है, नंबर सिस्टम में फॉर्मूला क्या हो जाता है मेरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, है ना, इस टाइप से ये फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए प्लस बी की क्यूब है ना, तो ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी करेंगे। उसके बाद देखो ए की इससे मल्टीप्लाई की, इसको एज इट इज रख लेते हैं, पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं। ए इंटू ए स्क्वायर, ए बी प्लस बी ए, ये कम्यूट नहीं करने लग रही है आप, कभी यहाँ पे भी आप इसको ए बी लिख के और 2a भी कर दो, नहीं ये गलती मत करना। उसके बाद बी स्क्वायर, अब फिर से करेंगे तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी ए प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए बी, तो मेरा a प्लस बी के क्यूब की वैल्यू जो है ना वो ये आ जाएगी, ठीक है। आप इस चीज को थोड़ा ध्यान देना, ओके। ये अगर वो ये बोल देता है ना ए बी इजिकल टू बी ए कम्यूट करने लग रही है, ठीक है, अगर वो बोलता है हमारे क्वेश्चन में, इस टाइप से वो क्वेश्चन बनाता है, उसमें वो बोलता है कि ए बी कम्यूट करती है, तब ये क्या हो जाएंगे, हम ए बी के प्लेस पे बी ए के प्लेस पे क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे, तब ये फॉर्मूला हमारा जो ए प्लस बी क्यूब है ना वही बन जाता है, ठीक है। आप इसको थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद देखो ए प्लस बी क्यूब मैंने बता दिया खोल के। अब अगर बाय चांस वो क्वेश्चन में गिवन दे दे कि ए बी 0 है, तो जहां पे भी ए बी आए वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, इसको 0 पुट कर देंगे, तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें है जो लीनियर अलजेब्रा में ना आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज हमें करना आता है किसी भी मैट्रिक्स का, कैसे करेंगे, ए है तो ए ट्रांसपोज ए, रो किस में चेंज हो जाते हैं हमारी कॉलम में, और कॉलम किस में चेंज होते हैं हमारे रो में। दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है तो अलग अलग ओपन हो जाता है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, वो खुद ही हो जाता है। के ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, के कोई भी स्केलर है तो स्केलर का तो कोई ट्रांसपोज होता नहीं है। अब ये मत करना किसके स्केलर था, ठीक है, K2 था, ट्रांसपोज कर दिया तो 1/2, नहीं ये 2 ही रहेगा, ठीक है। ये गलती इस टाइप की हो जाती है किसी किसी बच्चे से, मैं ये नहीं बोल रही सभी करते हैं, बट करते हैं मोस्टली। ए प्लस बी ट्रांसपोज क्या हो जाता है, ये ना रिवर्स ओपन होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज,
ठीक है। और ए एन की पावर करके ट्रांसपोज करेंगे या पावर करके ट्रांसपोज करो तो ये हमारा इक्वल होता है, एन पॉजिटिव इंटीजर होता है यहाँ पे। तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टी किसकी थी, ट्रांसपोज की थी। उसके बाद कॉन्जुगेट की, कॉन्जुगेट में क्या होता है हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो किसके साथ उसका वो हो जाता है ना माइनस के, वो हो जाता है माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। उसके बाद सेम जो ट्रांसपोज की 5 प्रॉपर्टी थी सेम हमारे पास किसकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज आ जाएगी। ए प्लस बी कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट। अब देखो के ए कॉन्जुगेट था ना, ए के स्केलर था यहाँ पे, हमें ये नहीं पता के किस से आने लग रहा, आर से आने लग रहा है हमारा सी से आने लग रहा है, तो के का भी कॉन्जुगेट हो जाएगा यहाँ पे, ये याद रखना। ए बी कॉन्जुगेट ये सीधा ही ओपन होता है। ए एन का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए कॉन्जुगेट एन, और ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ए ही आ जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करेंगे तो उसी से तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है ना। तो देखो अब ए मैट्रिक्स ये आ गई, एक इसका हमने निकाला ए स्टार, ए स्टार क्या होता है, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। ये इसका क्या किया, ये मैट्रिक्स से थी, इसका ट्रांसपोज किया, इसका कॉन्जुगेट कर दिया। सेम हमारी इसकी 5 प्रॉपर्टीज आ जाएगी, ट्रांसपोज की 5 प्रॉपर्टीज आई थी, कॉन्जुगेट की भी 5 प्रॉपर्टीज आई थी, और उसके बाद हमारी किसकी 5 प्रॉपर्टीज आई है, ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की 5 प्रॉपर्टीज आई है। सेम ए प्लस बी ये ओपन हो जाता है, के पे क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज तो इसका क्या होता है के ही रहेगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा बस, ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ए के इक्वल हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हमारे पास डिटर्मिनेंट, ये प्रॉपर्टी तो आज आप देख ही लोगे। उसके बाद है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट हमें सोल्व करना आता है, डिटर्मिनेंट में ऐसा कोई वो नहीं है। अब उसके बाद देखो थोड़ा ये बता देती हूँ, माइनर में क्या होता है, माइनर क्या होता है, ए आई जे जो करते हैं ना उसके आई प्लस जे एम आई जे क्या होता है हमारा कोफैक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद देखो अगर रिजल्ट इस टाइप का वो कुछ आ सकता है कि क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हमें पता है कि ये होता है ना A22 A33 इस टाइप से, A11 एलिमेंट इनटू कोफैक्टर ऑफ A31, ठीक है, इस टाइप से होता है ये हमारा। देखो अब पता क्या है, एलिमेंट एक रो के और कोफैक्टर किसी और रो के ले लेते हैं ना हम, तो उस टाइम में डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है, ठीक है। वो क्या करेंगे इस टाइप से कोई रिजल्ट दे देगा। देखो एलिमेंट A21 लिया मैंने, A21 क्या होता है, ये होता है ना, और तो इसका तो ये कोफैक्टर आएगा, लेकिन वो क्या करे इसका कोफैक्टर ले ले, C11 ये वाला होगा, तो C11 का कोफैक्टर तो इसने 35 माइनस 1 34 ले दिया, तो इस टाइप में डिटर्मिनेंट मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये चीज याद रखना। उसके बाद देखो हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, डिटर्मिनेंट ए और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा सेम होता है। अब देखो के टाइम्स किसी मैट्रिक्स करते हैं, के ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो हमारा क्या हो जाता है, के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हो जाता है ना हमारा रिजल्ट, ठीक है। तो आप इस रिजल्ट को याद रखना कि डिटर्मिनेंट ऑफ के क्या हो जाता है, के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और अगर यहीं पे बात हमारी एडजॉइंट ऑफ ए के ए की होने लग रही होती है ना, कि एडजॉइंट ऑफ के क्या होता है, के की पावर एन एडजॉइंट ऑफ ए, उस टाइम पे ये हो जाता है। तो ये दो याद रखना कि डिटर्मिनेंट तो के की पावर एन होता है, एडजॉइंट में के की पावर एन माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है, ये तो हम 12th क्लास में पढ़ते आए, तो इनको तो बताना कोई वो है नहीं इतना ज्यादा यूज, ठीक है, इसको तो आप कर लोगे। उसके बाद देखो ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए डिफाइंड होना चाहिए ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसने बोल दिया ए बी स्क्वायर है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी हो जाता है, लेकिन इन एडिशन ये इक्वल नहीं होता है, तो इन दो रिजल्ट्स को भी आप याद रखना। उसके बाद सिमिलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। उसके बाद नॉन सिमिलर, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 होता है। अब देखो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए हमें निकालना आता है, हम निकाल लेते हैं। उसके बाद ना हमारी एक रिजल्ट होता है, वो क्या होता है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये रिजल्ट होता है। और इस रिजल्ट का बहुत यूज होता है, जो जेई मेंस वाले हैं वहां पे भी इसी टाइप के क्वेश्चन का यूज होता है कि वो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए दे देगा और ये कोई भी मैट्रिक्स दे देगा, तो हमें यूज करना आना चाहिए इस वाले फॉर्मूले का, ठीक है। उसके बाद आप याद रखना एक रिजल्ट, ए मैट्रिक्स ऑलवेज कम्यूट विद इट एडजॉइंट, ठीक है, अपनी एडजॉइंट के साथ वो क्या करती है, कम्यूट करती है, ठीक है। उसके बाद अभी देखो एडजॉइंट ऑफ ए का ही डिटर्मिनेंट पूछने लग जाए वो हमसे, तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, अभी हमने लास्ट पेज पे रिजल्ट किया ना, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दोनों साइड क्या करता है, डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया, ये दोनों इक्वल होते हैं ना, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट अप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन इंटू आइडेंटिटी हो जाएगा ना। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, ये एन कैसे आया मैं बताती हूँ आपको। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं तो वो क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आता है ना।
स्केलर क्वांटिटी का अगेन डिटर्मिनेंट करेंगे तो ये इस टाइप का हो जाएगा ना, k इंटू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट, तो ये k की पावर n टाइप आइडेंटिटी हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो ये आ गया समझ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n इंटू आइडेंटिटी। एडजॉइंट ऑफ ए ये यहाँ पे बाहर लेके आ सकते हैं डिटर्मिनेंट, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक पावर n माइनस वन, इसको डिवाइड कर दिया ना, क्योंकि नॉन जीरो मैट्रिक्स आएगी, मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तो n माइनस वन इंटू आइडेंटिटी। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो आप, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। सेम इस पे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लेना और बताना इसका कितना आंसर आएगा। उसके बाद देखो डिटर्मिनेंट ए जीरो है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट भी कितना आ जाएगा मेरा, जीरो आ जाएगा, तो ये भी याद कर लेना। ये मैंने बता ही दिया है, इनके का डिटर्मिनेंट कितना होता है, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और एडजॉइंट में क्या हो जाता है, के की पावर n माइनस वन। ठीक है, अब देखो एक रिजल्ट ये है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ की पावर n माइनस टू इंटू ए मैट्रिक्स हो जाता है। इसको याद रख लेना, इसका ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लेना और वेरीफाई कर लेना। अब देखो फ्रेंड्स, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या हो जाएगा, रिवर्स से खुलता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, सब पे इक्वल नहीं होता है इन जनरल, इसको भी आप याद रखना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी डिटर्मिनेंट ऑफ बी है, यस होता है, क्यों होता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ना एक स्केलर एक नंबर होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को क्या लिख सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, डिटर्मिनेंट ऑफ इसको तो लिख सकते हैं क्योंकि 2x3 को 3x2 लिख सकते हैं ना, डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक नंबर ही होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ जाएगा, तो ये रिजल्ट होता है, ये ट्रू होता है। उसके बाद इनवर्स, इनवर्स की प्रॉपर्टी हमें पता है, इनवर्स बोलते हैं कि इसको, तो इसको तो आप, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, तो इसको तो आप कर लेना। फ्रेंड्स अब देखो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का तो हमें पता ही है कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है एंड बी एक अदर मैट्रिक्स है, अगर ए बी की मल्टीप्लाई करते हैं और वो आइडेंटिटी आ जाते हैं तो बी को बोलते हैं इनवर्स ऑफ ए, है ना। ये तो बच्चों को भी पता है, इस चीज़ का तो कोई वो है नहीं। उसके बाद इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इनवर्स की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, अब हम वो डिस्कस करते हैं। इनवर्स क्या होता है, किसी भी अगर मैट्रिक्स का इनवर्स होता है ना तो वो क्या होता है, मेरा यूनिक होता है। इसका प्रूफ देखना चाहो तो आप देख सकते हैं, ऐसे कैंसिलेशन लॉ जो होता है हमारा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, उससे भी हो जाएगा। और या फिर हम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट इनवर्स ले लेते हैं कि लेट ए कोई भी मैट्रिक्स है, उसका बी और सी इनवर्स है, तो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अब हम क्या करते हैं, बी इजल टू बी इंटू आइडेंटिटी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है, आइडेंटिटी की यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं, आइडेंटिटी किसकी इक्वल है, सी के भी इक्वल है ना, तो यहाँ पे कर दिया। कम्यूटेटिव तो मैट्रिक्स में एसोसिएटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन होते हैं, तो वहाँ से ये प्रॉपर्टी कर दी, और बी इंटू आइडेंटिटी, तो बी और सी क्या होंगे मेरे, इक्वल होंगे। तो जो मैट्रिक्स होती है उसका इनवर्स क्या होता है, मेरा यूनिक होता है। उसके बाद अभी देखो इसमें क्या दिया हुआ है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है, तो हमें पता है अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, और वो क्यों नहीं करता है उसका प्रूफ दिखाते हैं अभी मैं आपको। देखो हम मान लेते हैं कि ए इनवर्ट जो है ना, ए का इनवर्स इन्वर्टिबल है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मान लिया बी कोई मैट्रिक्स है जो उसकी इनवर्स है ना, तो a इंटू बी इजल टू बी इंटू ए आइडेंटिटी होगा। दोनों साइड क्या किया मैंने, डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी लगा दी। अब डिटर्मिनेंट हमें पता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है, तो नंबर को तो हम कर सकते हैं ऐसे, a डॉट बी इजल टू बी डॉट ए, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट कितना होता है, वन ही होता है, तो डिटर्मिनेंट ए कितना है, जीरो, तो जीरो के किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो नल मैट्रिक्स वाला वो काम हो जाएगा ना, तो ये बी जीरो ही आएगा। जीरो कभी वन के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये क्या आ गई, हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो ए इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद ये तो हमें पता है ही, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद अभी कुछ रिजल्ट्स देखो, जैसे इफ ए बी इज इक्वल टू जीरो एंड ए जीरो देन बी, हम कुछ नहीं कह सकते, नंबर के केस में हम बोल देते हैं कि बी जीरो, लेकिन यहाँ पे ए और बी जो है ना वो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के केस में हम कुछ नहीं कह सकते, बी जीरो हो भी सकती है और बी जीरो नहीं भी हो सकती, ठीक है। उसके बाद ये रिजल्ट है, इस पे क्वेश्चन आता है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इफ ए बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ए बी हमें जीरो, ए बी की प्रोडक्ट जीरो दे दी और डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो दे दिया, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो दे दिया, मतलब ए इनवर्स हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, है ना। देन बी इज इक्वल टू, तो बी के बारे में बताना बी क्या होगा, तो देखो ए बी जीरो दिया हुआ, हम ए नॉन जीरो, तो ए इनवर्स से हमने क्या की, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी, तो ए इनवर्स से क्या हो जाएगा, मेरा आइडेंटिटी हो जाएगा, तो बी क्या आ गई, जीरो। तो अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन जीरो है और एक इन्वर्टिबल है तो दूसरी मैट्रिक्स पक्का डेफिनेटली जो है वो जीरो मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप याद रखना। उसके बाद जो ये वाला रिजल्ट है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें क्या दिया हुआ है, इफ ए एंड बी टू मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और ऑर्डर एन की है, ओके, ए बी आइडेंटिटी है, तो ये रिजल्ट बोलते हैं बी ए बी डेफिनेटली आइडेंटिटी ही होगी। कैसे होगी, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पता ना, तो डिटर्मिनेंट हमें पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसका यूज करेंगे। देखो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, दोनों साइड डिटर्मिनेंट अप्लाई किया,
ए बी 1। अब क्या दिया हुआ इसने, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी नॉन जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ बी भी नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी मैट्रिक्स का एक का भी डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो वो कंट्राडिक्शन नहीं आ जाएगी। अगर जीरो डिटरमिनेंट ए जीरो हो गया तो जीरो इंटू कुछ करेंगे तो वो जीरो ही होएगा। लेकिन यहाँ पे तो मेरा एक नंबर 1 आने लग रहा है ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी कभी भी जीरो नहीं होंगे, तो नॉन जीरो होंगे। नॉन जीरो के बाद हमने क्या किया, बी इक्वल टू बी इंटू आइडेंटिटी ले लिया। आइडेंटिटी की मैट्रिक्स हमने क्या पुट कर दी, ए बी एसोसिएटिव से क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, बी माइनस बी ए बी इक्वल टू जीरो। बी कॉमन ले लिया, आइडेंटिटी माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, तो आइडेंटिटी बी जीरो होगी नहीं, तो बी ए की वैल्यू कितनी आ गई, मेरी आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, तो ए बी आइडेंटिटी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम साइज की, याद रखना सेम साइज की मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए बी आइडेंटिटी, तो बी ए बी पक्का आइडेंटिटी ही होगी। उसके बाद अभी ना एक रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसमें क्या बोलता है ये, ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स विद इंटीजर एंट्रीज, then for the necessary and sufficient condition for A inverse to be with all integer entries is determinant of A plus minus 1। अगर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना हमारे पास, और उसकी सारी A इनवर्स की भी सारी एंट्रीज जो है ना वो इनवर्स मतलब इंटीजर एंट्रीज है, मतलब A कोई भी मैट्रिक्स थी ए बी सी डी टाइप की, और ए इनवर्स जब करेंगे ना एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए से, तो ये मैट्रिक्स आएगी जो इसमें भी सारे अगर इंटीजर एंट्रीज है ना, तो ये सिर्फ ए की कंडीशन पे हो सकता। कब होगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए ना या तो वो +1 हो या वो -1 हो। क्योंकि देखो अगर 5 6 7 8 समथिंग लाइक डेट मान लिया हमने, तो 5/1 करेंगे 6/1 करेंगे तो वो सेम आ जाएगा ना। लेकिन अगर डिटरमिनेंट 2 या 3 आ गया तो 5/2 तो इंटीजर एंट्रीज नहीं आई ना, 5/2 नॉट ए इंटीजर नंबर। तो ये रिजल्ट आप याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस पे भी क्वेश्चन आता है, नेट में भी आता है और एचपीएससी में भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आप इस रिजल्ट को याद रखना। ठीक है, उसके बाद अब देखो ये इस रिजल्ट का प्रूफ है कि मान के चल पड़े, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है ना कि डिटरमिनेंट ए प्लस माइनस 1 है तो इंटीजर एंट्रीज होगी, और इंटीजर एंट्रीज है तो डिटरमिनेंट +-1 होगा। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है ये। तो देखो आप प्रूफ समझ भी सकते हो, अगर आप समझना चाहो तो डिटरमिनेंट ए +-1 है तो ए इनवर्स का यूज कर दिया, तो +- ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए में तो इंटीजर एंट्रीज ही आएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेके चले, सपोज ए इंटीजर एंट्रीज है तो डिटरमिनेंट अप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी देखो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट लेंगे तो वो 1 क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए ही हो जाता है। ए इनवर्स क्या होता है, मेरा आइडेंटिटी दोनों साइड डिटरमिनेंट की है, तो ये वाली प्रॉपर्टी में क्या हो जाती है, ट्रू हो जाता है। ये रिजल्ट भी याद रखना है, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट करते हैं तो वो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए ही हो जाता है। फ्रेंड्स उसके बाद ना जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ से ना स्टार्ट होता है, इसमें क्या दिया हुआ है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस का कंसेप्ट है ना हमारा, जब हम आगे यूज करेंगे ना एलटी यूज करेंगे या फिर डायगोनलाइजेशन यूज करेंगे, वहाँ पे ट्रेस का बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो ट्रेस आपको पता होनी चाहिए, ट्रेस होती क्या किसी भी मैट्रिक्स की, जो हमारे डायगोनल होते हैं ना इनका सम होती है ट्रेस। अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स होती तो डायगोनल n टाइम्स उनका सम हो जाता, वो हमारी क्या हो जाती, ट्रेस हो जाती। देखो द सम ऑफ एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए लाइंग अलोंग प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए। तो जो डायगोनल पे प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट्स लाई करते हैं ना a11 a22 मतलब ai टाइप के जो एलिमेंट होते हैं, इन सभी का सम वो मेरा क्या होता है, ट्रेस होता है किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, जैसे ये कोई भी मैट्रिक्स थी, इसका ट्रेस कितना हो जाएगा, 1 + 5 + 1 7 ट्रेस हो जाएगा। 10 टाइम्स ए होगा तो इसका ट्रेस का 10 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो 10 टाइम क्या ना, ट्रेस कितना था इसका 7, तो 7 × 70 यही आया ना, तो ये होती है ट्रेस की प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या, ये यहाँ पे जनरल भी बता दिया कि ट्रेस ऑफ के क्या हो जाता है, के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए हो जाता है। ट्रेस जो है ना वो लीनियर प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ये सम के साथ या सब्ट्रैक्शन के साथ क्या हो जाता है, ओपन हो जाती है। उसके बाद देखो ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, तो ट्रेस ऑफ ए भी क्या हो जाएगा, a1 प्लस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं ना, तो इसलिए ये इसका प्रूफ भी दे दिया कि ये लीनियरिटी के साथ क्या हो जाती है, हमारी ओपन हो जाती है। उसके बाद अभी आप याद रखना डिटर्मिनेंट और जो ट्रेस होती है ना वो जो क्या होते हैं, जस्ट एक नंबर होते हैं। डिटर्मिनेंट भी ओपन हो जाता है सम के साथ नहीं, प्रोडक्ट के साथ, और ट्रेस जो होते हैं ना, अब देखो ये रिवर्स होते हैं, इनको ना आप थोड़ा ध्यान रखना। डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन के साथ ओपन होता है, लेकिन ट्रेस जो है ना वो सम के साथ ओपन होती है। तो ये थोड़ा ना याद रखना कि डिटर्मिनेंट प्लस के साथ ओपन नहीं होता है और ट्रेस जो है मल्टीप्लिकेशन के साथ ओपन नहीं होती है। तो ट्रेस को ऐसे नहीं लिख सकते, ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी। ठीक है, वो कोई एक आधी मैट्रिक्स हो सकती है जिसमें हम लिख सकते हैं, बट इन जनरल नहीं होती। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए इन जनरल। ठीक है, देखो एक मैट्रिक्स ली ए ली बी ली, ट्रेस ऑफ जब ए बी की मल्टीप्लाई की तो ट्रेस ऑफ ए बी कितना आया, 2 आया, और ट्रेस ऑफ ए कितना 2, और यहाँ से कितना 2, तो ये काउंटर एग्जाम्पल दे दिया कि इक्वल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अभी देखो
इफ ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड बी इज एन क्रॉस एम मैट्रिक्स देन ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी ए। ट्रेस की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रेस ऑफ ए बी है ना ट्रेस ऑफ बी ए, मतलब ये साइकिल फॉलो करती है। अगर 3 मैट्रिक्स होती है ना यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए बी सी, तो वो कितना हो जाता, एक पीछे चला जाता बी सी ए हो जाता, उसके बाद एक जाता तो बी सी ए है ना, फिर बी भी चला जाता सी ए बी। ये सर्कुलर वो होता पाथ। देखो ऐसे समझाती हूँ मैं आपको, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो ए बी सी ऐसे होएगा ना। यहाँ से स्टार्ट किया तो बी सी ए, यहाँ से स्टार्ट किया तो सी ए बी, तो ये 3 रिवर्स वो होता है। ये नहीं, हम ऐसे नहीं लिख सकते ए सी बी, नहीं ऐसे चलती है हमारी, ठीक है। डायरेक्शन याद रखना आप, ओके। उसके बाद कुछ रिजल्ट हो रहा है वो देखो फ्रेंड्स। उसके बाद ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे ट्रांसपोज ऑफ ए किया ना हमने, उसकी ट्रेस निकाली है, ट्रेस ऑफ ए, ये दोनों सेम होते हैं। उसके बाद अगर ए कॉन्जुगेट करते हैं तो ये कॉन्जुगेट है ना, ये ट्रांसपोज जो ट्रेस ऑफ ए है ये होल कॉन्जुगेट पे क्या हो जाता है, चला जाता है हमारा। उसके बाद देखो ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस कितना हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए क्या होएगा A11 प्लस A22, और ट्रेस ऑफ ए कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा A11 प्लस A22 का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या हो जाता है हमें पता, लीनियर प्रॉपर्टी होती है, ये अलग अलग पे क्या हो जाती है, खुल जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, रिजल्ट जो ऊपर है इसका प्रूफ हो जाएगा। सेम जो ट्रेस ऑफ ए कॉन्जुगेट है ये होल पे चला जाता है, ठीक है। तो आप इन 2 रिजल्ट को भी याद रखना। ट्रेस ऑफ ए जो स्टार होता है वो क्या हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपोज ए स्टार को क्या लिख सकते हैं अब हम, ए स्टार उसको क्या लिखेंगे, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है ना, तो ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रेस तो वही होता है, ट्रेस ऑफ ए के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट पे चला जाएगा, बस इसको अब यहाँ पे याद रखना। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारे पास ना एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसमें क्या दिया हुआ देखो, इसमें दिया हुआ है ए बी आर से बिलोंग करते हैं, आर से बिलोंग करते हैं और उनका स्क्वायर का सम 0 के इक्वल आता है, तो ए और बी पक्का 0 ही होंगे और कोई चॉइस नहीं है। लेकिन अगर ए और बी है ना हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं और उनका सम 0 आने लग रहा है तो चॉइस हो सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि ए भी 0 होगा बी भी 0 होगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ना 1 ले लेंगे और आयोटा ले लेंगे, आयोटा का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1, 1 -1 होकर 0 आ गया। सी में चॉइस है हमारे पास, लेकिन आर में चॉइस नहीं है, तो ये भी आप याद रखना। उसके बाद ये मोड जेड वाली प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमेशा क्या होती है, नॉन नेगेटिव होती है, या तो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये मोड जेड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है। मोड जेड क्या होता है, मोड जेड क्या हो जाता है मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट हो जाता है, अगर जेड मेरे कितना है, ए प्लस आयोटा बी टाइप का नंबर है। उसके बाद देखो जेड जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, मोड जेड का स्क्वायर हो जाता है। ये मैंने कॉम्प्लेक्स वाला जो लेक्चर करा रखा है ना आपका, उसमें इन चीज़ों का प्रूफ दे रखा है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो वीडियो अगर नहीं देखी है तो, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है, 0 इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर हुज मॉडुलस इज 0। 0 के बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका मॉडुलस निकाला तो वो 0 आएगा, उसके बाद तो वो मॉडुलस जो होता है ना वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये हमारे पास रिजल्ट है, अगर ए 0 है ना तो ही उसका ट्रेस ऑफ ए स्टार 0 आएगा। अगर ए नॉन 0 मैट्रिक्स है ना तो उसकी जो ट्रेस होगी ना वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर ए नॉन 0 मैट्रिक्स है तो ट्रेस ऑफ ए स्टार हो यहाँ पे या ए ट्रांसपोज हो तो इनकी ट्रेस ना हमेशा पॉजिटिव होगी। ये रिजल्ट है, इसको भी आप याद करना। इसका रिजल्ट अगर प्रूफ करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो। हम लेके चले एक मैट्रिक्स थी Z11 Z12 Z21 Z22, ए स्टार निकाला तो क्या होता है वो ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट हो जाता है ना, तो ये मैंने कर दिया। इसके बाद इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तो ट्रेस चाहिए ना, तो ट्रेस तो डायगोनल का सम होगा, तो जो ये वाला एलिमेंट है ये तो फाइंड करने की कोई नीड ही नहीं है। इनका बाद में क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, इनका सम करेंगे ना। तो जेड देखो अब यहाँ से क्या आएगा, Z11 Z11 का कॉन्जुगेट, तो ये क्या होता है अभी मैंने बताया, जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, मोड जेड का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे सेम हो जाएगा Z11 का मोड स्क्वायर। अब मोड क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। अगर ये सब 0 हो गए तो ट्रेस ऑफ ए स्टार ए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, एक भी पॉजिटिव है यहाँ पे हमारा, तो ये ट्रेस क्या हो जाएगी, नॉन 0 हो जाएगी। और यही हमारा क्या था, रिजल्ट था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अब ये सेम किसके लिए हो जाएगा, ट्रांसपोज के लिए हो जाएगा। ट्रांसपोज के लिए एक आप इस रिजल्ट को याद रखना, ये रिजल्ट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज या बी ट्रांसपोज ए। ये सर्कल उसमें चलते हैं साइक्लिक ऑर्डर में, इनको आप याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसमें क्या दे रखा है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट टू मैट्रिक्स ए एंड बी सच डेट ए बी माइनस बी ए हमारे आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। हम मान प्रूफ देखो इसका आप प्रूफ में हम मान लेते हैं आइडेंटिटी के इक्वल है, तो हमें ट्रेस वाली प्रॉपर्टी पता होती है। ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी, ट्रेस क्या होती है, लीनियर प्रॉपर्टी होती है ना। तो ट्रेस ऑफ ए माइनस बी किस पे ओपन हो जाता है, ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी पे, है ना। तो यहाँ पे इसका एक दे दिया, इसका एक माइनस
इक्वल टू ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अब देखो आइडेंटिटी 1 1 1 n टाइम्स होगा तो ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी तो कितनी हो जाएगी मेरी, n हो जाएगी। ए बी ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल होता है, ये हमें पता होता है। तो ये 0 हो जाएगा, 0 कभी n के इक्वल हो सकता है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो कॉन्ट्राडिक्शन हमारी आ गई। तो ये ऐसी कोई भी मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये रिजल्ट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन देता है वो हमारे पास। उसके बाद एक बार ये देख लो आप, इसमें क्या ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी ए, इसको याद रखो। ए बी सी मैंने बताई थी आपको, ये साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा ना, ए पीछे लेके जाएंगे तो बी सी ए हो जाएगा, बी को भी लेके जाएंगे तो सी ए बी हो जाएगा। ठीक है, चॉइस तो इसकी 8 होती है, लेकिन ये 3 होते हैं और ये 3 होते हैं, 3 क्लॉकवाइज और 3 एंटी क्लॉकवाइज वाली। ठीक है, सेम हम 4 के लिए कर लेते हैं। उसके बाद देखो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसमें हम मैट्रिक्स करेंगे। कौन सी मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये 4। उसके बाद हमारी होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स और नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये 7 टाइप की मैट्रिक्स होती है। इन सब की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, डायगोनल, स्केलर, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, सुपर अपर, सुपर लोअर, बैकवर्ड डायगोनल, बैकवर्ड स्केलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो जो है ना नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम। जितनी भी टाइप की हमारी मैट्रिक्स होती है ना वो सभी मैट्रिक्स और उनकी प्रॉपर्टीज, जिनसे बेस हमारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स चैनल को सपोर्ट करो गाइज, बहुत मेहनत कर रही हूँ आप सभी के लिए ही कर रही हूँ मैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया करो और कमेंट करके ज़रूर बताया करो आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कोई भी मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट है ना तो आप मैथ टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर देती हूँ, आप उसमें ज्वाइन कर लेना और डाउट वहाँ से पूछ लेना। ठीक है फ्रेंड्स, बताना वीडियो कैसी लगी आपको। थैंक यू।